Hello friends, welcome back to NeatPod. In the last video, we discussed about the hormones released by the adrenal cortex. Today in this section, we will be discussing about the hormones of adrenal medulla. आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उससे रिलेटेड नीट में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। होप कि लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर जो है शुरू कर दिया है और आगे हम लोग सारे वीडियोस में नीट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सिर्फ दो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और आपको एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन के बारे में बताएंगे जो कि एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है और उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम अटेम्प्ट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला से जो सिक्रीट हो रहा है हार्मोन। सो हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। इससे पहले वाले में हमने बात की थी एड्रिनल कॉर्टेक्स, आज जो बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला। देखिए जनरली क्या होता है कि एड्रिनल मेड्यूला जो होता है उससे रिलेटेड जो होते हैं दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एड्रिनलिन या इसी को बोला जाता है एपिनेफ्रिन, और जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है नॉर एड्रिनलिन और इसी को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ये दो हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है एड्रिनल मेड्यूला से। जनरली अगर आप फंक्शंस एड्रिनलिन की याद करेंगे तो या याद रखेंगे तो नॉन एड्रिनलिन को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और इसी या यूं कह लें कि एपिनेफ्रिन को आप याद रखिए, नॉर एपिनेफ्रिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री में आपको याद हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम लोग एड्रिनलिन की बात करें तो ये एक ऐसा हार्मोन है कि जो ज़्यादातर मेन में मोर कॉमनली पाया जाता है, या यूं कह लें कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है या एक्टिव होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है उसका 80% टाइम या 80% जो भाग होता है वो एपिनेफ्रिन होता है या एड्रिनलिन होता है। सो इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इट मेक्स 80% ऑफ टोटल हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला, यानी एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन जितने होते हैं उसमें 80% आपको एड्रिनलिन मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इस हार्मोन को ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, यानी इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग नॉन एड्रिनलिन की बात करें तो यहीं पे आप पहले समझ लीजिए कि क्या बोला जाता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। देखिए एक तरफ दो कंडीशन है आपके पास, एक है इमरजेंसी का केस और दूसरा है नॉर्मल कंडीशन में, यानी दो अलग अलग सिचुएशन में ये दोनों हार्मोन काम करते हैं। जब भी हम लोग इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में आपको पता है कि हम लोग हरीनेस की बात करते हैं, जल्दी होती है, उस वक्त जो है हमारा सारा सिस्टम जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड द इमरजेंसी। अब एक नॉर्मल कंडीशन में है, आप आराम से बैठे हुए हैं, उसमें कोई हरीनेस नहीं है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो नॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ें दो कंडीशन में है। जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तब एपिनेफ्रिन काम, नॉर एपिनेफ्रिन काम करता है, और जब इमरजेंसी का केस होता है तब एपिनेफ्रिन काम करता है। सो इसी चीज़ को आप दिमाग में रखिए और डायरेक्टली हम लोग आते हैं कि एपिनेफ्रिन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस।
फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है उसका यानी एपिनेफ्रिन का वो ये है कि ये जो होता है कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स, इसमें हेल्प करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि सारी चीजें बढ़ने लगती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए हमारा हार्ट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके केस में भी क्या हो जाता है, अब ये इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है, इसमें कई चीजें हैं। तो इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ने लगती है, उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है वो बढ़ने लगती है। जैसे हार्ट बीट का जो रेट है वो बढ़ने लगता है तो आपके दिमाग में जो तीसरी चीज आएगी वो है इंक्रीज द बीपी, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। अब आपको पता है जब आदमी बड़े तेजी में होता है, बड़े इमरजेंसी में होता है, तो उस केस में हार्ट बीट तो बढ़ती है, साथ में बीपी बढ़ा, और जब बीपी बढ़ेगा तो जाहिर है ब्लड की सप्लाई इतनी तेजी से होगा तो उसको एनर्जी भी चाहिए होगी, यानी उस वक्त जो है ब्लड शुगर, यानी आपके ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा। सो जो फोर्थ है इंक्रीज ब्लड शुगर बाई ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस सिंपली कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और जब ग्लाइकोजन टूटता है तो आपको पता है ग्लूकोज मिलता है। अब ग्लूकोज इज नथिंग बट द शुगर विच इज अवेलेबल इन द ब्लड। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के फलस्वरूप आपके ब्लड शुगर जो है वो बढ़ने लगते हैं। क्यों? देखिए कंट्रैक्शन डायलेशन होता है, साथ में इंक्रीज हार्ट बीट तेज हुआ, बीपी बढ़ गया तो उसके बाद ब्लड शुगर जो है, यानी आपको एनर्जी बहुत ज्यादा में चाहिए। आपने देखा होगा जो आदमी गुस्से में रहता है, जो आदमी इमरजेंसी में रहता है, तो उसका जो है एनर्जी लेवल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर सिटिंग इन द नॉर्मल कंडीशन। जो कि नॉर्मली बैठा हुआ है वो कम एनर्जाइज लगता है इन कंपैरिजन टू जो हरीनेस में होता है, जो इमरजेंसी के केस में होता है। उसके पीछे कारण यह है कि आपकी हार्ट बीट, आपका बीपी, आपके ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है। अब जाहिर है शुगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, यानी एनर्जी ज़्यादा हुआ है। जब इसी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हमारा जो बेसिकली होता है BMR, यानी उस केस में जो BMR है वो भी बढ़ जाता है, यानी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट इज समथिंग जो कि किसी भी एनर्जी को, किसी भी कंपोनेंट को डाइजेशन में हेल्प करता है। इस तरीके से आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है उस केस में बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट वो बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उस वक्त राइज कर जाता है। आप उस वक्त थर्मोमीटर से अगर आप चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल 94 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा मिलेगा, तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सो 6 पॉइंट इज राइज द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ नॉर्मल फंक्शंस है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये हार्मोन है यानी एपिनेफ्रिन, अगर एड्रेनलिन की बात करें तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ट्रैकिया और ब्रोंकाई या ब्रोंकाई के जो मसल्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं टू गेट रिलैक्स्ड, यानी ये रिलैक्स पोजीशन में आने के लिए इस मसल्स को स्टिमुलेट करता है। और ये जैसे ही ब्रोंकाई हो या ट्रैकिया हो, इसके मसल्स रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण जो हार्ट जो ब्रीदिंग रेट है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन हार्मोन कैन बी यूज्ड टू क्योर द एस्थमा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं यहाँ 7th पॉइंट लिखता हूं कि इट स्टिमुलेट्स द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई muscles to
रिलैक्स। और इसके अलावा क्या है, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस, जिसकी वजह से एड्रेनलिन कैन बी यूज्ड टू क्योर एस्थमा। ये इसके एस्थमा के मरीज को एड्रेनलिन दिया जा सकता है, बिकॉज कि ये जो ब्रोंकाई है या ट्रैकिया है उसके मसल्स को स्टिमुलेट करता है टू गेट रिलैक्स्ड, और जिसके कारण एस्थमा वाले पेशेंट को बहुत हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम लोग फंक्शन की बात करें तो जो भी एड्रेनलिन हार्मोन है, जैसे अभी हमने कहा कि इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसी तरीके से इसके और कई फंक्शंस हैं, जैसे कि इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, या ऐसे लिख सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। यानी अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो लिपोलाइसिस और प्रोटीयोलाइसिस में भी ये हेल्प करता है, यानी प्रोटीन के भी ब्रेकडाउन में और लिपिड्स के ब्रेकडाउन में। इसके अलावा हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन आपको पता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसीज के कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वहाँ स्टोर रहता है। तो ये हार्मोन जो है स्प्लीन को स्टिमुलेट करता है, और स्प्लीन जब स्टिमुलेट होता है तो ये स्प्लीन जो है ब्लड को जो स्टोर रहता है उसको ब्लड स्ट्रीम में पोर करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स the spleen, due to which spleen pours its stored blood into blood stream। ये इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इस केस में, यानी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन द क्लॉटिंग पीरियड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन क्लॉटिंग पीरियड इज रिड्यूस्ड। देखिए आपका जो नीट लेवल की तैयारी है ना वो मोर देन एनफ है, क्योंकि मैं सारे कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ, तो आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए, अपने खुद से नोट्स बनाइए। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए रादर देन कहीं से आप अगर किसी के नोट्स ले रहे हैं। तो आपके लिए मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ और साथ में आपको नोट्स भी दे रहा हूँ मैं। तो ये आप नोट अपने इसमें रजिस्टर में आपके नोट्स में जो है वो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अलग से और किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेफरेंस के लिए आप बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ बहुत ही प्रिसाइज और मोर देन इनफ है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं नीट के क्वेश्चंस के लिए। ये और बात है कि आपको कहीं कहीं बुक आप लेते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वो आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ये तो कुछ फंक्शंस थे एड्रेनलिन के। इसके अलावा एक चीज़ और है, मान लीजिए एक सिचुएशन है आपके पास और वो है हाइपर सिक्रीशन का, यानी अगर जो एड्रेनलिन है उसका हाइपर सिक्रीशन हो, तो हाइपर सिक्रीशन के केस में क्या हो सकता है। देखिए हाइपर सिक्रीशन के केस में एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है सिक्रीट, तो उस केस में हो सकता है कि हाइपर टेंशन हो जाए, हाइपर टेंशन। और ये हाइपर टेंशन अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन का शिकार है, तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, यानी मे कॉज डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कुल मिला के अगर हम लोग देख सकें तो
देखें तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन मे कॉज डेथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया कि हाइपरटेंशन के क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि एड्रेनलिन का हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए। अब दूसरा जो हार्मोन है हमारा वो है नॉर एड्रेनलिन, उसको भी देखते हैं। सेकेंड इज नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। जैसे मैंने कहा आपको पहले स्टार्टिंग में कि यहाँ पे 80% बनाता है, तो रिमेनिंग यानी 20% जो पार्ट है ये बनाता है 20% ऑफ टोटल हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला इज नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। इसके अलावा अब रही बात फंक्शंस की, यानी नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शंस के फंक्शंस क्या होंगे। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये इनके वही सारे फंक्शंस हैं जो कि एपिनेफ्रिन के हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन में नॉर एपिनेफ्रिन काम करेगा एंड इट रिजेंबल्स द फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन। आपको समझ में आ गया होगा, यानी जो जो फंक्शन आपके एपिनेफ्रिन के हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, वही फंक्शंस आपके नॉर एपिनेफ्रिन के भी है लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल सिचुएशन। यानी सामान्य अवस्था में आपकी बॉडी में नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन काम करता है, जबकि अगर आप इमरजेंसी के केस में होते हैं उस केस में जो काम करता है वो एड्रेनलिन हार्मोन करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके द्वारा, यानी जो एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, इससे रिलेटेड कौन से नीट के क्वेश्चंस आए हैं। सो आइए देखते हैं अब हम लोग नीट के क्वेश्चंस को। सो अब हम लोग देखते हैं कि नीट में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए हमने अभी ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखा है। एक्चुअली क्या है कि इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने रीड किया था क्वेश्चंस को कि कौन से आए। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप उसको सर लिख दें तो ताकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है और समझ में आए। रीडिंग में बहुत सारा समझ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है। तो इसीलिए हमने आज की ये क्वेश्चंस जो है जो हार्मोन से रिलेटेड आए हुए हैं वो हमने आपको बोर्ड में लिख दिया है। अब आप देखिए, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ऑल इंडिया पीएमटी मेडिकल टेस्ट से 2006 में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोजेनेसिस। यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, साथ में ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाता है और ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो अभी आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। फर्स्ट इज एड्रेनलिन, सेकंड इज ग्लूकागॉन, एसीटीएच एंड इंसुलिन। अभी हमने आपको बताया कि जो एड्रेनलिन है ये काम करता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन यानी ब्रीदिंग रेट जब बढ़ जाती है तो जाहिर है ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। ग्लूकोजेनेसिस हमने बताया आपको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ब्लड शुगर जब बढ़ता है इसका मतलब है कि शुगर का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, तो यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या यूं कहने कि ब्लड शुगर या अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्लूकोज इन दी ब्लड। तो बेसिकली ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाने को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर इन दी ब्लड या ग्लूकोज का पाया जाना। तो अभी आपने देखा एड्रेनलिन की वजह से होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से 2014 में आया, आप चेक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है क्या है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस कॉज एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, यानी चाहे वो फाइट हो या फ्लाइट हो, इस केस में किस चीज को एक्टिवेट करता है या किस चीज का एक्टिवेशन होता है। फर्स्ट, द पैराथायराइड हार्मोन्स लीड्स टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट,
ये वाले हमने बात की नहीं। AIN। नेक्स्ट द किडनी लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, ये भी नहीं। थर्ड देखिए द एड्रिनल मेड्यूला लीडिंग टू इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एयर नॉर एपिनेफ्रिन, यही आंसर होगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। द पैंक्रियाज लीडिंग्स टू अ रिडक्शन इन द ब्लड शुगर लेवल्स, तो ये भी नहीं है, शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। तो फाइट और फ्लाइट आपको याद होगा, 3F यानी 3F, फ्लाइट, फाइट और फ्राइट, ये 3 केस में एड्रिनलिन की जब भी बात आती है तब ये होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? C, यानी एड्रिनल मेड्यूला को एक्टिवेट करता है। फाइट और फ्लाइट जैसी रिएक्शंस अगर होती है तो एड्रिनल मेड्यूला गेट्स स्टिमुलेटेड, गेट्स एक्टिवेटेड, और जिसके कारण क्या होता है? लीडिंग टू इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों का सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है। सो आज की इस वीडियो में हमने 2 हार्मोन पढ़े और उन दोनों हार्मोन से 2 क्वेश्चन, यानी लगभग 8 मार्क्स का आपका आज के लेवल का कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.